चलिए इधर आ जाइए। इससे पहले हम पढ़ लिए थे बहुपद का मानक रूप और बहुपद का घात भी पढ़ लिए थे। इसमें हम पढ़ रहे हैं बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी बहुपद को अब हम बांटेंगे। जैसे स्कूल में जाता है तो सब तो विद्यार्थी रहता है, लेकिन उसको अलग अलग वर्ग में बांट दिया जाता है ना। वर्ग कहने का मतलब समूह। तो ये सभी तो बहुपदे हैं, लेकिन इसको भी बांटेंगे अलग अलग वर्ग में। सबसे पहले बांटेंगे हम पद के आधार पर। किसके आधार पर? यानी कौन बहुपद में क्या एगो पद है, कितना पद है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे घात के आधार पर। उसको घात के आधार पर बांटेंगे कि किस बहुपद का घात कितना है। पहले पदों के आधार पर आ जाते हैं। सबसे पहला देखो, इस नाम से ही स्पष्ट है, एक पदी बहुपद। कै पदी बहुपद? इसमें एक लगा हुआ है ना। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में केवल एक पद हो, केवल यानी एक ही पद हो, एक से ज़्यादा ना, उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक एक पद हो, उसे कहते हैं एक पदी बहुपद। और पद के बारे में सबसे शुरू में ही जान लिया, बीजगणित ये पद उसको कहते हैं। चलो, ये अलग अलग है, ध्यान रखना। कॉमा लग जाता है तो इसका मतलब वो अलग है। इसको नीचे ऊपर लिखेंगे तो ज़्यादा दूर में लिखाएगा ना, इसलिए इसको एक ही लाइन में अलग अलग लिख दिया जाता है। इसमें कै गो पद है? एक गो। तो ये कै पदी बहुपद है? यानी 9x या 9x कै पदी बहुपद है? एक पदी। उसके बाद 9x क्यूब, ये भी एगो अलग है, इनसे अलग है। इसमें कै गो पद है? एक एक गो पद है, तो इसको कहेंगे एक पदी बहुपद। और इसमें कै गो पद है? 7x स्क्वायर में एक एक गो है, तो ये भी एक पदी बहुपद है। और ये भी। चलो, ये कै पदी बहुपद है बताओ तो? इस सब के बीच में गुना ही है ना। जब तक अलग बटा हुआ नहीं रहेगा तब तक एक ही पद रहता है, समझा? तो ये कै पदी बहुपद है? एक पदी। और ई एक पदी बहुपद है। बनाने के बाद पता करेंगे, ये दोनों जुड़ जाता है, सजातीय पद है। सजातीय पद को दो गो में नहीं गिना जाता है, एक गो में गिना जाता है। 7 3 10 एक लिखा अलग अलग है, लेकिन यह एक पदी बहुपद है। खैर, इसको हटले से बता देना चाहिए। इसमें हम सोचे थे बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना। हाँ, ये एगो पद नहीं है, देख रहा है मैं दोसर चौराहे में पदी। तो जिसमें एक पद हो उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। चलो, उसके बाद है द्विपदी बहुपद। कै पदी बहुपद? द्वि का अर्थ होता है दो, संस्कृत से आया हुआ है द्वि, समझे? दो पदी से अच्छा लगता है द्विपदी। तो जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे देखो, ये एगो बहुपद है, इनमें कै गो पद है? एगो 3x के पावर 4 है और एगो प्लस 2x है ना। ये द्विपदी बहुपद। इस दोनों को एक साथ हम नहीं जोड़ सकते हैं, अलगिए अलगिए ही रहेगा। ये कै गो पदी बहुपद है? दो। ये z के पावर 7 और प्लस 5, ये अलग अलग पद है दोनों। ये भी ये अलग पद है और ये अलग पद है, द्विपदी है ना। तो जिसमें दो पद हो उसे कहते हैं द्विपदी। अगर इसका प्रश्नावली बनाएगा, साधित प्रश्न बनाएगा, तो इस समय और ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है त्रिपदी बहुपद। कै पदी बहुपद? त्रि माने होता है तीन, संस्कृत का ये भी शब्द है। त्रि माने तीन और पदी माने पद। तो जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। जैसे पहला बहुपद देखो, समझ गया? बहुपद किसे कहते हो सब तो जानिए गया। इसमें कै गो पद है? एगो ई है z के पावर 4, एगो है -3z और एगो है 9/11। ये सब अलग अलग पद है, एगो दो गो तीन गो। तो 3 गो पद उसे कहते हैं त्रिपदी। इसमें भी देख सकता है एगो दो गो तीन गो, तो ये त्रिपदी बहुपद है, समझ गए? अब इसके बाद चतवारी पद भी बहुपद होगा। संस्कृत में चतवारी माने 4 होता है ना, लेकिन
उधर हम नहीं जाएंगे, हम लोग तीनों पद तक ले काम चला जाएगा। उसके बाद है शून्य बहुपद। शून्य का मतलब होता है 0, शून्य बहुपद। तो कहता है जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखो गुणांक तो जानिए गया था, पढ़ा दिए थे पीछे। इसका गुणांक कितना है 0, इसका गुणांक 0, ये भी 0 ही है। तो जिस बहुपद का सभी गुणांक 0 हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। समझ गए? नोट में एक और चीज़ याद रख लो, शून्य बहुपद का घात अनिर्धारित होता है, यानी शून्य बहुपद का घात जो है ना निर्धारित नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। समझ गया? याद रख लेगा। चलो उतारो इसको।